दोस्तों नमस्कार। मैं प्रभात कुमार यादव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अर्निंग दुनिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूं प्लाईवुड एवं हार्डवेयर बिजनेस के बारे में। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाला है, फिर भी आज आपको हम एक ऐसा जानकारी देंगे जैसा आप किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे। तो आप भी अगर बेरोजगार बैठे हैं, चाहते हैं कोई भी रोजगार करना शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस अपना अपना मालिक खुद का बनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। बहुत ही कम पूंजी में इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या तरीका अपनाएंगे जिससे कि आपको बहुत कम पूंजी में बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, उन सभी चीज़ों का बारीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण चीज़ यह होता है कि सही जगह का चयन करना। जब तक आप सही जगह का चयन नहीं करते हैं तब तक आप सही बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी धंधा को शुरू करने के लिए सही जगह का चयन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ग्राहक आपके पास वहीं आ पाता है जब आप सही जगह पर बैठेंगे। मान लीजिए कि आप किसी दूर दराज के एरिया में खाली जगह पे प्लाईवुड का दुकान खोल के बैठ जाते हैं हार्डवेयर का, तो ग्राहक आपके पास कौन जाएगा। अगर आप किसी हाईवे पर बैठ जाते हैं दूर दराज में, तो हो सकता है कि कुछ ग्राहक आपके पास जाए, लेकिन वही चीज़ आप करते हैं किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में, या जिस एरिया में जहाँ पे नया मार्केट अपार्टमेंट बन रहा हो, एरिया नया डेवलप हो रहा हो, उस एरिया में करेंगे तो आपके पास प्लाईवुड का ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो दुकान पे खोलने से पहले ध्यान देना है कि आप सही जगह का चयन करें। जब तक कि आप सही जगह का चयन नहीं करते हैं तब तक आपका बिजनेस रन करने का चांस कम रहता है। हो सकता है कि आपके धंधा में मुनाफा कम हो जाए, अगर सेल नहीं होगा तो मुनाफा भी कम होगा। इसीलिए आपको दोस्तों जगह का चयन बहुत ध्यानपूर्वक करना है। हाँ, हो सकता है कि आप मेन मार्केट में दुकान खोलें तो जगह आपको कम मिले, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक गोदाम रखना होगा अलग से, जहाँ पे माल अपना स्टॉक करके आप रख सकते हैं। परंतु आप बिजनेस को स्टार्ट करें तो किसी भीड़ भाड़ वाला एरिया, शहर बाज़ार, या हो सके अगर शहर में नहीं होता है तो शहर के आउटर साइड जहाँ पे नया एरिया डेवलप हो रहा हो और शहर का एंट्री पॉइंट हो, वहाँ पे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। तभी आप इस बिज़नेस को अच्छा खासा चला पाएंगे। क्योंकि लोगों का आवागमन जिस एरिया में ज़्यादा होता है, जहाँ पे नया बिल्डिंग बन रहा हो, नया मार्केट बन रहा हो, वहीं पे लोगों को प्लाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि दोस्तों प्लाई का उपयोग आजकल के दौर में गेट पल्ला से लेकर दुकान का रैक काउंटर बनाने तक हर जगह इसका उपयोग होने लगा है। इस वजह से जो भी एरिया नया डेवलप होता है उस एरिया में इसका डिमांड ज़्यादा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में गेट पल्ला जो भी लगता है उसमें प्लाई का ही लगता है। आपके घर में भी शायद लगा हो। पहले के दौर में लकड़ी का ज़्यादा लगता था, शीशम के लकड़ी का। तो चूँकि अब शीशम का लकड़ी जल्दी मार्केट में मिलता नहीं है, तो कंपनी आजकल इसका उपयोग फ़ायदा में करती है कि वो प्लाई बेचती है, और प्लाई में अलग अलग तरह के लकड़ी का बना के बनता है और बड़े स्तर पर प्लाई का निर्माण किया जाता है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री में प्लाई का निर्माण होता है। तो अभी प्लाई का बहुत अच्छा डिमांड है, क्योंकि उस पर सरमाइका चिपका के उसका अच्छा सा लुक दे दिया जाता है, चमक उस पर अच्छा बन जाता है, इसलिए इसका डिमांड भी अच्छा खासा है। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए आप सही जगह का चयन करें। सबसे पहली बात यह है दोस्तों, आप अगर जगह का सही चयन कर लेते हैं तो उसके बाद बात आता है कि दोस्त जगह कितना लिया जाए जिससे कि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। दोस्तों आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा दुकान भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसको आपको शोरूम के तौर पे रखना होगा, जहाँ पे 100 पीस के तौर पे कुछ प्लाई रखेंगे और हार्डवेयर का कुछ रिलेटेड आइटम जो आपको रेगुलर रन करने वाला आइटम है, बराबर जो ग्राहक का ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को आप उस शोरूम में रख सकते हैं। अगर मार्केट में जगह कम मिलता है, छोटा जगह मिलता है तब। उसके साथ ही साथ आपको आसपास के एरिया में बगल में ही आप एक स्टोर रूम ले सकते हैं, जहाँ पे आपका प्लाई स्टॉक के तौर पे रहेगा। आपका जो भी सामान है स्टॉक के तौर पे आप रख सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक मेरे मित्र का दुकान है। इस दुकान में दोस्तों ये लंबा दुकान है, जगह चौड़ा तो नहीं है लेकिन लंबा है। तो इन्होंने क्या किया है कि लास्ट साइड से प्लाई को स्टॉक करके रखा है, और आगे साइड में जो भी अपना माल है, काउंटर है, हैंडल है, सारा सामान जो भी है, चैनल वगैरह जितना भी सामान होता है, कांटा कांटी जो भी चीज़, इनको इन्होंने सेट करके रखा है। तो आपके पास भी अगर दुकान अगर खोलना है, अगर पतला भी जगह है, लंबा है, तो भी आप दुकान खोल सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। प्लस में इनका एक गोदाम भी है छोटा सा, बगल में ही है पीछे से। तो आप सही जगह का चयन करने के बाद लोकेशन जो भी आप चुनते हैं, तो आप देखेंगे कि गोदाम आपको मिल रहा है अगर अटैच तो बहुत अच्छा। अगर अटैच गोदाम नहीं मिल रहा है तो आसपास के अगल बगल 2-4-10 दुकान की दूरी पे भी मिलता है, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जगह जब आप ले लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों बात आता है कि इसमें लागत कितना आएगा। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले जानना ज़रूरी है कि उसमें पूंजी कितना लगता है। दोस्तों
आप इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट करते हैं, अगर पूंजी आपके पास है लगाने के लिए तो आप 2-4 लाख 5 लाख भी लगा सकते हैं। परंतु अगर आपके पास पूंजी का कमी है तो भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। वो कर सकते हैं आप, फिर भी आपको लाख रुपया का लगभग तो पूंजी कम से कम लग ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें लोहा का जो भी सामान होता है वो महंगा सामान होता है। जैसे कि आपको इसमें सबसे मूल चीज़ है, आपको इसमें रखना पड़ेगा दोस्तों, आपको इसमें फेविकॉल का मात्रा ज़्यादा रखना होगा। चूँकि प्लाई को चिपकाने के लिए फेविकॉल ज़्यादा रखना पड़ता है। चूँकि फेविकॉल ज़्यादा रखेंगे तो आपको पैसा भी ज़्यादा लगेगा। फेविकॉल महंगा आता है और 2-3 वैरायटी का आता है, तो आप अलग अलग वैरायटी का अलग अलग कंपनी का फेविकॉल रखेंगे। हैंडल रखेंगे गेट लगाने वाला जो होता है, चैनल रखेंगे जो पल्ला खींचने वाला, सॉरी मतलब काउंटर जो बनता है उसमें खींचने वाला होता है, कांटी होगा, अलग अलग एसेसरीज जो भी है इसका आप रखते हैं तो महंगा होता है। साथ ही साथ प्लाई भी महंगा होता है। तो दोस्तों आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप स्टार्ट करेंगे 100 पीस के तौर पे, यानी कि आप कुछ माल रखेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंसी में जहाँ भी प्लाई बनता है। अगर संपर्क है आपके एरिया में अगर बनता है तो उनसे संपर्क करके आप स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको अटैच कर लेना है, बातचीत कर लेना है कि भैया हम ऐसे ऐसे करेंगे, आप हमको माल दीजिएगा। तो आप 100 पीस के तौर पे उनसे कुछ पीसें ले लेंगे और जो पीस उनके पास रेगुलर रहता है वही पीस को आप शो में आगे रखेंगे, शोरूम की तरह आपको दिखाना है। और वहाँ से जो कस्टमर को पसंद आता है तो आप माल मंगवा के दे दीजिए, कम पीस रहेगा तो। या आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कम पूंजी है, तो आप रनिंग आइटम है, जो कंपनी का माल मार्केट में ज़्यादा बिकता है, जो अच्छा क्वालिटी का माल है, उस टाइप का ही सिर्फ माल रखिए आप, जिससे कि ग्राहक का अगर जो कम रेट ज़्यादा रेट कम लेने वाला है नहीं भी बिकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगा लेने वाला है कभी कभी बिकता है, उस माल को भी मत रखिए। जो एक रेगुलर आइटम है, जो मीडियम सामान है, जो हर कोई लेना पसंद करता है, उस तरह का माल रखिए। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपका कोई भी ग्राहक छूटेगा नहीं। तो किसी भी बिज़नेस को करने के लिए स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। तो कम पूंजी में आप 2 तरीक़े से धंधा कर सकते हैं, या तो कम पीस रखें, एजेंसी से बात कर ले, डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर ले, वहाँ से माल ला के बेचें, या आप वैसा माल बेचें जो हर कोई यूज कर सकता है, मीडियम आइटम, मीडियम वैरायटी का, मीडियम रेट का, जो हर किसी कस्टमर को एडजस्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। आप इस बिज़नेस में कांटी आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्लाई में ठोकने के लिए, बनाने के लिए कांटी का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। इसका लोहा का कुछ है जो गेट में लगाने के लिए, अलग अलग चीज़ें हैं जो बनाकर आपको ज़रूरत पड़ जाएगा। इस तरह का चीज़ें आप करेंगे तो दोस्तों लगभग आपको 1 लाख रुपये का पूंजी कम से कम लगने वाला है। आप 1 लाख से कम पूंजी में इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने दोस्त से बात करके समझा, कम से कम आपको 1 लाख रुपया तो लग ही जाएगा। ज़्यादा आपके क्षमता के ऊपर है, आप जितना बड़ा विस्तार तरीक़ा से बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना आप लगा सकते हैं असीम है दोस्तों। किसी भी बिज़नेस को जितना बड़े लेवल पर आप लेके जाएंगे उतना बड़ा आपका धंधा चलता है। इस बिज़नेस में जैसे कि आप दोस्तों इस वीडियो में देख रहे हैं, अलग अलग तरह का कांटी लगेगा, अलग अलग तरह का लोहा इसका अलग अलग होता है, माने चीज़ें अलग अलग हैं, आप कर सकते हैं, बहुत वैरायटी है। लेकिन आप शुरू करें एवरेज चीज़ से लेके, जो रेगुलर हर किसी को उपयोग में आता हो, हर काम में उपयोग में आता हो, उन सब चीज़ों को रखते हुए, और सब जो भी आइटम है थोड़ा थोड़ा रख के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बातें हमने कर ली कि पूंजी कितना लगेगा, जगह कहाँ करें, इन सब चीज़ों का तो बातें कर लेते हैं। हम बातें कर भी ले कि मुनाफा कितना होगा अगर आप किसी बिज़नेस को शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो को लास्ट तक बने हुए हैं जानने के लिए कि कमाएंगे कितना। तो दोस्तों इस बिज़नेस में आप इजीली 25 से 30% तक पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका कोई भी सामान का लागत 70 से 75 रुपया, 80 रुपया है तो आप 100 रुपये में बेच सकते हैं। वैसे आप समझ सकते हैं कि आप 20 से 25%, 30% कमाते हैं, यानी 20 से 30% के बीच में आपका आमदनी होता है। इस बिज़नेस कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिसमें आपको मुनाफा ज़्यादा भी हो सकता है, तो लेकिन एवरेज जो है आपको 25 से 30% का मुनाफा होता है। आप जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं, ये पेंट है, चिपकाने वाला है, जिसे कलर उस पर मारने वाला है, डिस्टेम्पर, अलग अलग चीज़ें हैं जिससे कि जो भी आप प्लाई देते हैं उस पर ऊपर से पेंट मारा जाता है, या गेट पर खिड़की बंद लगाते हैं लोग लकड़ी का, तो वही आपके यहाँ से लोग पेंट ले जाएगा उसको करने के लिए कि ख़राब नहीं हो, तो पेंट वगैरह भी आपको रखना पड़ेगा। तो आप एक बार दोस्तों इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले मार्केट को रिसर्च कर ले, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले मार्केट को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक कि आप इस बिज़नेस को समझते नहीं है बेसिक, तब तक आप इस बिज़नेस को कैसे करेंगे। आप
आपको बिजनेस को बेसिक नॉलेज के लिए हो सके, अगर आपसे संभव हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी हार्डवेयर एवं प्लाई की दुकान में महीना 2 महीना आप ड्यूटी कर लें। भले ही हो सकता है थोड़ा आपको हार्ड मेहनत करना पड़े, लेकिन आप मेहनत करके ज़रूर सीख सकते हैं किसी भी दुकान में रहकर दोस्तों। जिससे फ़ायदा यह होगा कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको उसका बेसिक नॉलेज हो जाएगा। तो आप हो सके तो किसी प्लाईवुड की दुकान में या हार्डवेयर की दुकान में रह कर सीख लीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में किसी तरह का नुकसान होने का डर नहीं रहे और आपको उसका बेसिक नॉलेज हो सके तो महीना 2 महीना फ्री में ही या कुछ पैसा कम पर ही आप सीख सकते हैं। आप किसी से बात कर सकते हैं दूर दराज के एरिया में दुकान में जाके, जो आपके शहर से दूर हो, बोले कि भैया हमको सीखना है, आपके यहाँ फ्री में ही काम करेंगे, तो आप काम करके भी सीख सकते हैं। या कुछ कम पैसे में अगर ऐसा नहीं सिखाता है तो कुछ कम पैसे में भी आप ड्यूटी करके, कम पैसा भी देता है तो भी आप वहाँ पर रह के काम को सीख लीजिए। बेसिक नॉलेज हो जाएगा तो आपको नुकसान होने का डर नहीं रहेगा, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज़ के मामले में। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले समझना ज़रूरी है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप किसी एरिया में जाइए जहाँ से आप माल खरीदते हैं, वहाँ जाके देखिए, घंटा 2 घंटा बैठिए, रिसर्च कीजिए। और किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले रिसर्च करना ज़रूरी है कि क्या आप उस बिज़नेस के लिए बने भी हैं कि नहीं है। अगर आप उस बिज़नेस के लिए बने हैं तो आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए, आपको भविष्य में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आप अच्छा पैसा कमाएंगे, आपका परिवार अच्छा चलेगा। आप अगर बेरोज़गार खाली बैठे हैं तो ज़रूर स्टार्ट कीजिए। अगर आपके कोई दोस्त करना चाहते हैं, परिवार के मित्र करना चाहते हैं, तो आप उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको फ़ायदा हो, वो अपना बिज़नेस को स्टार्ट करें, वो अच्छा खासा पैसा कमाए। क्योंकि किसी भी बिज़नेस को जब तक आप करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धके, तब तक आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप दोस्तों इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मिलेंगे हम अगले